हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आरएसएसबी के जो जमादार भर्ती परीक्षा हुई थी उसका सॉल्यूशन का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। तो रीट मेंस का पेपर है जो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है, तो इसीलिए मैं ये हर रोज़ आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि आप इस पैटर्न से फेमिलियर हो जाए, है ना। आपको एग्ज़ाम हॉल में अटपटा नहीं लगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। यह प्रश्न कल छूट गया था बीच में, तो पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण, अभिकथन कारण वाला प्रश्न है। आपको हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है। तो आप क्लास संस्कृति में पढ़ोगे तो ये विवाह के पश्चात नहीं होता है, विवाह के पूर्व उनके प्रेम की आकांक्षा को दर्शाने के लिए विवाह के पहले ये बन्ना बन्नी गीत गाए जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जो गलत हो गया। ठीक है, अभिकथन गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो मनोहर और आनंददायक संदेश वाहक है। बिल्कुल ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है जो आपको सीधी सीधी इसी लाइनों में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ये ऊपर वाले का कारण बन ही नहीं सकता, ये है इसका कारण बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहले वाला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ओनली दूसरा स्टेटमेंट है जो सही है, आर सही है। ठीक है, चलते हैं। ए और आर दोनों सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ए सही है, नहीं है। ए सही नहीं है, हाँ ये ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा सिर्फ सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हो गया था, वो ऊपर वाला कल बीच में छूट गया था। ठीक है, इसलिए करवाया। ये वही RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ध्यान रखना। ये भी हो गया था कल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। राजस्थान झारखंड के बाद दूसरा नहीं है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं तीसरा लिखा हुआ, कहीं चौथा लिखा हुआ, कहीं पांचवा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरा तो नहीं है, ये तो पक्का गारंटी है। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। ठीक है, जब स्टेटमेंट ये गलत हो गया तो ये ऊपर वाले का रीजन भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना हो गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, ठीक है। और ये मतलब दूसरा स्टेटमेंट ओनली सही है। फिर भी आपको देखना है कि भाई पहले वाले का ये कारण है नहीं है, तो आप देख सकते हो बीच में क्यों की लगा कर देख सकते हो, या फिर इसके इसीलिए लगा कर यहाँ से फिर ये पढ़ सकते हो। देख लीजिए, ए और आर दोनों सही, गलत हो गया। ये सही है, गलत हो गया, नहीं, हाँ गलत हो गया। ये सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आर सही है। हाँ ये सही हो गया। ठीक है, ये सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये SIR वाला। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। दिसंबर जनवरी जो कि अभी चल रहा है में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है। अभी हुई है कल और परसों। उसको क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। सीधा और सरल प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के बारे में है ये प्रश्न। जनगणना 2011 के संदर्भ में या आलोक में राजस्थान की जनसंख्या के निम्न अभिलक्षणों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% निवासरत है, 5.66। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल है। राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, बिल्कुल है। राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 76.10, नहीं, इतना हो ही नहीं सकता। आपको पता ही होगा कि जो मेल का है वो कितना है, 79.19। ठीक है, और फीमेल 52.12। ठीक है,
तो डी गलत है। और सही क्या है? ए बी सी सही है। क्या सही है? ए बी सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मैथ का भी एक करवा लेता हूँ बीच में से ही। तो इसमें क्या एच सी एफ निकालना है, ठीक है। एच सी एफ कैसे निकालोगे? तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें दो है क्या? नहीं है, इसमें कहीं पे भी दो नहीं है, मतलब दो को नहीं लेना है अपन को। फिर तीन देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीन को ले लो आप यहाँ, ठीक है। फिर पाँच इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पाँच को भी ले लो, ठीक है। सात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सात को भी ले लो। 11 नहीं है तो नहीं लेना है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 105। तो ये 105 क्या हो गया? एच सी एफ हो गया। क्या होगा? एच सी एफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिकथन कारण वाला वही। 1979 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया था। सही बात है, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा है, इसका प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य खनिज के अन्वेषण और विपणन को तेज करना। खनिज का जो एक्सप्लोर है, खनिजों को खोजना और विपणन यानी कि उसकी मार्केटिंग करना, उनको क्या करना? तेज करना। और उसके लिए क्या करना? वैज्ञानिक विधि को अपनाना था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट है जो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आप बीच में क्योंकि लगाओ, फिर पूरे को साथ में पढ़ो, या फिर यहाँ इसीलिए लगाओ, इसलिए, इसलिए लगा के मतलब इसके बाद ये पढ़ो ऊपर वाला, तो भी सही है, ठीक है। और कुछ नहीं करो तो ऐसे मतलब डायरेक्ट आप समझो इसको, है ना। देखो, ये 1979 में जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड स्थापित किया गया था, ये क्यों किया गया था? इसका कारण है, इसका क्यों लगाते ही जो आगे आए ना, वो कारण होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या था? खनिज के अन्वेषण और विपणन को तेज करना था और प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विधि को अपनाना था, ठीक है। तो ये इसका कारण भी सही है, ये भी सही है और इसका कारण भी सही है। देखो, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? ए सही है लेकिन आर सही नहीं, नहीं दोनों ही सही है। ए सही नहीं है, नहीं सही है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है? देख लो, ये नहीं आया, बाधा नहीं है, ठीक है। सूखा और मरुस्थल ये तो बाधा है। क्षेत्रीय अंतर ये भी बाधा है, ठीक है। आर्थिक विकास में बाधा है ही। और उद्योगों की स्थापना, पश्चिम का विशाल मरुस्थल ये भी बाधा है, ये भी बाधा है, ये भी बाधा है, ये भी बाधा है। लेकिन उद्योगों की स्थापना ये तो आर्थिक विकास में सहायक है, ये बाधा नहीं है। मतलब इसका सी आंसर है जो सही है, ठीक है। अटल पेंशन योजना बहुत ही सरल सवाल है, ये सही है। इसने ये शायद पहले ये करके ये काट के ये किया है, गलत हो गया। जबकि इसका सही आंसर है जो ये है। कौन सा है? ये 2015। विद्युत धारा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ करंट, करंट का गुड कंडक्टर नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ठीक है। नहीं है। एल्यूमिनियम है, चांदी फिल्म है, ताम्रचिका है, लेकिन प्लास्टिक का तार, प्लास्टिक का तार मतलब ये नहीं कि अंदर मतलब कॉपर है और ऊपर प्लास्टिक की खोल चढ़ाई हुई, नहीं, ओनली प्लास्टिक का लिखा हुआ है। तो वो है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, सुचालक नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कपड़ों की रंगाई और छपाई किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? सीधा सीधा सवाल है, ऐसे प्रश्न है जो पहले भी आते थे। तो इसका सीधा सा हो जाएगा आहड़, ठीक है, आहड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोजी थी? ये तो हर बुक में लिखा हुआ है, सीए हैकट, सीए हैकट, सीधा सा सवाल है, ठीक है। फिर
अगला प्रश्न लास्ट है ये। विजय सिंह और मराठों के बीच में 1756 की संधि की शर्तें थी, कौन कौन सी शर्तें थी? ये भी लगभग सारे टीचर्स ने गलत ही करवाया होगा, आई थिंक, देख लेना आप। इसमें देखो ये लिखा हुआ है, राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए भुगतान करने पर सहमत हुए थे। सहमत हुए थे, बिल्कुल हुए थे। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया। बिल्कुल, ये जो संधि हुई थी उसमें लिखा हुआ था, शर्तें थी उसमें। जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर हर साल 1.5 लाख रुपए, बिल्कुल किया था स्वीकार। फिर लास्ट है, अजमेर और गढ़ बिटली तारागढ़ मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। देख लो, ये इन्होंने नहीं डाल दिया, अधीन रहेंगे ऐसा संधि में लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने चालाकी क्या की, नहीं डाल दिया बीच में। अभ्यर्थी क्या करते हैं, ये नहीं देखते नहीं है और फिर कहते हैं कि ये ABCD सारे सही है, ऐसे करके ये गलत हो जाता है। लेकिन इसका सही आंसर है जो मतलब इसमें क्या पूछा है, एक सेकेंड, शर्तें थी, हाँ शर्तें, शर्तें ABC थी, ठीक है ना, A B और C, A B और C, मतलब D में ये नहीं आया इसलिए ये शर्त नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अधीन रहेंगे, ठीक है ना, अजमेर और गढ़बिटली। तो ABC किस में है, ABC, हाँ ये C सही होगा। और ये 10वीं बोर्ड की बुक से ही प्रश्न आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप है जो हर रोज़ मैं ये प्रश्न लाता रहूँगा, आप इसको देखते रहें, इससे आपको जो नए पैटर्न के जो प्रश्न हैं उनको, उनसे आप फैमिलियर हो जाओगे, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में अटपटे नहीं लगेंगे। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो और अगर आप नए पैटर्न के प्रश्नों को नहीं देखोगे ना, तो फिर काम आएगा नहीं, है ना। तो आप देखते रहें और घबराना नहीं है, आप मतलब डरे नहीं। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको डर लगना स्वाभाविक होता है, लेकिन आप अपने अंदर है जो कॉन्फिडेंस रखें। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।